में बैठे हुए हैं दिलीप भाई, जो जॉन एनर्जी और वाटरवेल सेगमेंट के अंदर एज वेल एज माइनिंग सेगमेंट के अंदर, और उसके बाद में एक बहुत बेहतरीन काम, जो उम्दा काम सर ने किया कि ऑयल वेल फील्ड के अंदर बहुत बड़ा जो अचीवमेंट हासिल किया है। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले सर से पूछना चाहूँगा कि सर, ये हम लोगों ने जो ये कंपनी एस्टेब्लिश करी, तो सबसे पहले किस नाम से एस्टेब्लिश करी, और ये ख्यालात कैसे आए आपके दिमाग के अंदर कि मुझे इस तरीके का काम में आना चाहिए? एक्चुअली हम लोग शुरू किया था JVM इंजीन करके नाम से। बिल्कुल। शुरू में तो छोटा मोटा फैब्रिकेशन जॉब करते थे। उसके बाद वाटरवेल रिग्स चालू किया हमने बनाना 1985-86 में। सर 86 में चालू किया। उसके बाद 2 साल बाद ओनली रोटरी रिग बनाते थे। रोटरी से हम लोग डायरेक्ट DTH रिग बनाना चालू किया, और DTH रिग हमने 1988 में किया था, और 1-2 साल में हमने अराउंड 500 रिग्स रोटरी एंड ये सब मिला के 500 तक पहुंच गए थे 1991 तक। उसके बाद हमने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया ये ऑयल एंड गैस में। तो ऑयल एंड गैस की भी रिग बनाई, जो वर्क कोर रिग बोलते हैं। इंडिया में पहली बार बनी, कोई नहीं बनाता था। वर्क कोर रिग हमने जॉन के नाम से बनाए। जॉन एनर्जी हमारा मॉडल था JVM का। फिर JVM हमने बंद करके जॉन एनर्जी स्टार्ट किया था। और 1991 में ऑयल एंड गैस में आए। ऑयल एंड गैस में खुद का रिग बना के ONGC में काम स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्टिंग का। तो कॉन्ट्रैक्टिंग करते 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 फिर फर्स्ट रिग हम लोग लाए, इंपोर्ट किया 1996 में, जो आसाम में पहला काम मिला था। उसके बाद हम धीरे धीरे 100 टन से चालू किया था। आज की तारीख में हमारे पास 36 रिग है, और 5500 मीटर तक हम लोग डील कर सकते हैं। इतनी बड़ी कैपेसिटी की रिग 2000 हॉर्स पावर की रिग है जो अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो 7 रिग्स है, 1000 की 10 रिग्स है, और उसके बाद ये वर्क ओवर रिग 15 है। जो हम लोग 4 रिग अपना खुद बनाया, बाकी सब इंपोर्ट किया हुआ है। चाइना से भी किया, मोस्टली US की रिग है। बहुत बढ़िया। वो अभी हमने काम अल्जीरिया में बहुत बड़ा काम किया हमने। 2012 से 2019 तक 7-8 साल काम किया। अभी कुवैत में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया है, लेकिन वो 6 रिग हमारा ऑलरेडी कुवैत में चल रहा है अभी। तो 1500 हॉर्स पावर का रिग है, और अभी 1-2 प्रोजेक्ट और आ सकते हैं ओमान के और उधर के। तो ऑयल एंड गैस में हम लोग कंटिन्यूटी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो सर, ये ऑयल एंड गैस के अंदर हम लोगों का क्या टर्नओवर अचीव कर लेते हैं हम लोग अराउंड साल में 500 to 600 करोड़ का आसपास का टर्नओवर जॉन एनर्जी में हमारा टर्नओवर हो जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग हमने दोबारा ये सेपरेट कर दिया है अभी। बीच में थोड़ा हम लोग ऑयल एंड गैस में फोकस कर रहे थे, अभी थोड़ा हमने इसमें स्टार्ट किया कि भाई चलो इसको नया नाम देके वाइजेंट के नाम से हमने वाइजेंट के नाम से आपने। तो मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी initiative idea which is taken by Dilip bhai, that they started Vaizent company, and they are right now they are going to manufacture all type of drilling machines, drilling for water well, mining, construction, earth moving. So it is a big horizon of Dilip bhai, and सर का एक मोटो भी है कि इन फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर हम सर जो है वो कंप्रेसर फील्ड के अंदर। सर, आपका कंप्रेसर फील्ड के अंदर कितना इंटरेस्ट है, कुछ बताना चाहेंगे कि कंप्रेसर्स के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्क्रू कंप्रेसर्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी हमने सोचा नहीं है, बट हमारा वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है ऑलरेडी। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर है, पेवर मशीन है, मतलब बीच में हमने प्लांट सब बनाया, लेकिन अभी खाली फोकस किया है मशीनरी के ऊपर। फैब्रिकेशन वाला काम अभी थोड़ा वो है। तो ड्रिलिंग रिग, सेल्फ लोडिंग एंड पेवर मशीन। कंप्रेसर में CNG का हमने सोच के रखा है, बूस्टर कंप्रेसर, वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा स्लोली अभी जा रहे हैं। अभी खाली फोकस इसमें है हमारा। तो सर, अभी जो है वो बूस्टर कंप्रेसर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत डिमांड में है, और आजकल अमेरिका में, USA के अंदर लगभग सभी जगह पर बूस्टर कंप्रेसर्स ही चल रहे हैं। अफ्रीका के अंदर भी अगर हम बात करें, नाइजीरिया, ओमान, कतर, युगांडा, घाना, कीनिया, लाइबेरिया, साउथ सूडान,
तो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर भी बूस्टर कंप्रेसर की बहुत डिमांड है। तो मुझे आप लोग सभी लोगों को बताते हुए एंड we can say that not even in India we right now the Vincent company is going to be worldwide. So it is a big horizon of the management team of Vincent, and the chairman sir Mr. Dilip Bhai is a very हम्बल पर्सन। मैं मेरी पहली मुलाकात सर से 1992 में हुई सर। 1992 में हुई और उस समय हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा भी करी। उसके बाद में हीरोपुक से पूरा देश भ्रमण किया। सही बात है। तो सर ने मेरा हम लोगों के जो गॉडफादर के रूप में थे सर ने मेरी मेहनत भी देखी है कि किस लेवल से और किस तरीके से आगे बढ़े। वो सब पूरा लंबा सफ़र है बट सक्सेस है। हाँ, तो सर अभी कुछ ऑर्डर्स हम लोगों ने जो हम लोगों को मालूम चला है कि युगांडा से कुछ ऑर्डर्स हैं ब्लास्ट होल मशीन्स के। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसी तरीके से हम लोग मदद भी करते रहें। और 2024 के अंदर हम लोगों का हॉराइज़न है कि वाइसेंट के में हम लोग ऑलमोस्ट 365 मशीन्स का हम लोग टारगेट लेकर के चलें कि इतना हम लोगों को सेल्स पर आना चाहिए। एक मशीन हमारे यहाँ से, जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट था कि एक मशीन मेरे यहाँ से डेली निकलनी चाहिए, तो मैं आपको वादा भी करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ कि हम लोग ना केवल वाइसेंट को बल्कि देश को भी प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर नॉर्थ इंडियन रिग ओनर्स के लिए और इंटरनेशनल रिग ओनर्स के लिए इस बारे में? देखो, हमारा तो मोटो है कि क्वालिटी एंड उसमें ही जाना है। तो हम लोग जो रिग बनाएंगे वो एज पर API स्टैंडर्ड हमारा है ऑयल वेल में। तो हम लोग धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड को लेके वाटर वेल में भी आएंगे कि जो भी रिग जाए या सेल्फ लोडिंग हमारा बन रहा है, सभी में हम अपने एक स्टैंडर्ड से ही चलते हैं। तो रिग भी बनाएंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में मेंटेन करके ही आगे नाम अपना आगे बढ़ता रहे। देश का, हमारा खुद का, सबका बेनिफिट हो और कस्टमर को भी बेनिफिट, को भी जो भी आए लेके जा रहा है वो अपना ठीक से चलाए और उसको भी बेनिफिट हो। वो ऐसे खाली प्राइस देख के नहीं कर रहे डील। तो प्राइस तो है ही एक चीज़, कंपटीशन भी करना है, लेकिन साथ में दोनों को आगे जाके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, वो मेरा हमारा मोटो है। तो सर इज टोटली फोकस ऑन API rigs, quality rigs, as well as they are very much concentrate on quality, not even quantity. क्वांटिटी के अंदर तो इंडिया के अंदर बहुत लोग बाग हैं और चाइना के अंदर भी आपको मालूम है किस तरीके से डिफेम हो चुका है चाइना इस क्वालिटी को लेकर के। लेकिन सर का एक होराइजन है, वो ये है कि वी आर गोइंग विद द क्वालिटी मशीन्स। एंड मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो वाइसेंट हैं और दिलीप भाई हैं, वो जो है वो रॉकमोर हो गया आपका, श्रैम मशीन हो गया आपका, यू कैन से इन यूरोप देयर इज़ फ्रास्टे, और कोई जॉइंट वेंचर के लिए भी इफ़ समबडी वांट्स टू जॉइन द वाइसेंट, इट इज़ ओपन गेट्स फॉर हिम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम USA. So I will request you, if you want to join us as if you want to make a joint venture, तो सर के जो गेट्स हैं, it is always open for everybody. And I request to Mr. Ross Houston also in Heidco International. Right now the time came, Houston, because the position of Indian market is now very well as not even in India, as well as in Germany also, because you are selling your all the machines in Germany. तो हम लोगों का लास्ट पिछले 6 महीने से 8 महीने से लगभग हम लोग कॉन्टैक्ट्स में है। तो आप कभी आपने हम सर के साथ में रूबरू ना तो शक्ल पे बात हुआ था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक भी ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ। Kadi is very close to Mehsana, so whole the factory we can manage in Mehsana. So if you are interested, you are most welcome to India anytime you make a program. We will हम लोग वाइसेंट के अंदर भी बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम लोग हाइडको के अंदर आकर के भी इसके बारे में प्लानिंग करेंगे।
और सर का विज़न आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग विज़न है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट 2023 के अंदर जो हॉराइज़न है 365 रिक्स का कि डेली एक मशीन हम लोग निकालें, डेफिनेटली वो हॉराइज़न पूरा होगा। थैंक यू सो मच।